हाय फ्रेंड्स, डिवाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से त्रिकोणोमेट्री के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है 2 प्लस √5 और हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के वैल्यू निकालना है। एक चीज ध्यान में देखिए आप लोग, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस सूत्र से एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जो है 1 बाई सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ये निष्कर्ष क्या है, ये देखिए। ये निष्कर्ष ये है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का विलोम है। इसका विलोम ए है और इसका विलोम ए है। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आगे देखिए। यहां से अगर हम निकालें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू, तो हमें वैल्यू प्राप्त होगा 1/2√5। क्लियर। इसका अगर हम परिमेयकरण कर दें तो 1/2 प्लस √5 इंटू 2√5 -2 √5 -2, क्योंकि √5 का मान अधिक होगा तो अधिक में से कम वाले को घटाएंगे। क्लियर। तो यहाँ क्या बचा, √5 -2, और ये इसको अगर हम पहले लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 √5 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। देखिए a माइनस बी है और ये प्लस बी है। ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो यहाँ हो गया √5 -2 और यहाँ 5 -4, अर्थात √5 -2 इसका वैल्यू हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप जोड़िए। क्लियर। यहाँ से जो वैल्यू आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू आया, तो इस इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, और दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो टेन टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है। तो 2 सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस √5। देखिए राइट जोड़े तो टेन टेन कैंसिल हो गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, और इधर जोड़ेंगे 2 प्लस √5, इधर जोड़ेंगे प्लस √5 -2। ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया 2√5, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी सेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये √5। क्लियर। और यहां से हम देखते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा √1/√5 हो जाएगा। और यहां से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें क्या है जी, इसमें आपका दिया हुआ है b/h, तो हम निकाल लेते हैं इसमें p, और p निकालेंगे तो h स्क्वायर यानी कि 5 b स्क्वायर -1 √4, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है, p के मान 2 है और h के मान √5 है। तो हम साइन थीटा के वैल्यू निकाल चुके हैं,
कॉस थीटा के वैल्यू निकाल चुके हैं, इन दोनों का मान को जोड़ देना है तो आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम जोड़ते हैं इसको। तो 1/√5 प्लस 2/√5 जोड़ेंगे तो 3/√5 ये होगा, और आपका ऑप्शन फर्स्ट इज क्लियर। नेक्स्ट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का संख्यात्मक मान क्या होगा। क्लियर? तो हमें इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। देखिए कुछ भी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर थीटा है, थीटा है, थीटा है, तो एक चीज समझिए कि इसका जो भी मान निकलेगा संख्यात्मक, यानी कि जो भी मान निकलेगा, ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 6 3 है ना, 2 5 6 3, तो जो भी आंसर आएगा वो किसी भी एंगल पर आएगा। तो क्यों ना हम एंगल का मान जो है हम 0 डिग्री रख लें। ठीक है, तो 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा 1 और 1 प्लस tan 0, तो tan 0 का मान 0 होगा, cot 0 का मान इनफिनिट हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर 0 डिग्री नहीं लेंगे। अब हम क्या ले सकते हैं, हम 45 डिग्री लें, तो 45 डिग्री लेंगे तो 1 और cot 45 डिग्री का क्या होता है 1 3, 1 प्लस tan 45 डिग्री का क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकल रहा है 1/2 3/2 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे 2 तो बच जाएगा कितना 1 प्लस 3, और प्लस काटेंगे तो 1 आ गया, ये अर्थात यहाँ से क्या हो गया 4/2 प्लस 1 काटेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 3 sin x माइनस cos x के स्क्वायर प्लस 6 sin x प्लस cos x के स्क्वायर प्लस 4 sin 6x प्लस cos 6x। अब इसका हमको संख्यात्मक मान निकालना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें जो भी आंसर होगा संख्यात्मक मान होगा, किसी भी एंगल पे समान होगा। क्लियर है? इसलिए हम एंगल को मान लेते हैं पुट x का मान हम 0 रख लेते हैं। क्लियर? तो x 0 रखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू ये साइन 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो इसका स्क्वायर प्लस 6 इंटू साइन 0 का मान 0 प्लस cos 0 का मान 1, इसका स्क्वायर करेंगे, और 4 इंटू साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 के पावर 6 करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, कोई चेंज नहीं। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया 3 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 6 1 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 3 1 इंटू 6 प्लस 4, यानी 13 आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, इसका संख्यात्मक मान निकालना है। क्लियर? इसमें भी आप ध्यान से देखिए थीटा के मान क्या हो सकता है। पहले ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर 0 डिग्री लेंगे, तो 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 का मान क्या होगा 1, तो sec 0 का मान 1, तो यहाँ 1 क्लियर है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। चलिए ठीक है, कहने का मतलब कि जो हर है, हर अगर 0 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इनफिनिट हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखेंगे 0 लेते समय
कि हर यानी कि नीचे में 0 ना हो किसी भी हालत में। ठीक है, तो हम मानते हैं थीटा का मान हम 0 डिग्री मान लेते हैं। क्लियर। तो सेक 0 का मान 1 होगा और 1 प्लस साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस 0 का मान 1 और सेक 0 का मान 0 माइनस 2 और tan 0 का मान 0, अर्थात यहाँ से आया 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, अर्थात 1 गुने 2 अर्थात 2 इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और दिया हुआ है x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 4, अर्थात इतना और इतना के निराकरण से क्या फल प्राप्त होंगे, यानी कि क्या इक्वेशन बनेगा उसका हमें मान निकालना है। क्लियर। तो हम करते हैं कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन यानी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं और दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्लियर। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। पहले इसका आप स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा। क्लियर। अब इस वाले इक्वेशन को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x साइन थीटा वाई कॉस थीटा। क्लियर। और हमने लेफ्ट को स्क्वायर करके जोड़ दिया और राइट को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं तो ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ वाई कॉमन है इन दोनों में तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 16। क्लियर। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 20। क्लियर। नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए वटा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। इसी में इंटू कर देना है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को। क्लियर। अब इस पूरे का हमको मान निकालना है। क्लियर। ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। देखिए अगर हम सबसे पहले थीटा का मान, क्लियर, थीटा का मान हम 0 रखें तो क्या होगा, 0 रखेंगे तो कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा और इन्फिनिटिव से हम भागा नहीं दे सकते। क्लियर। अगर हम 90 रखें तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा और हम ये भी नहीं रख सकते। क्लियर। और अगर हम ए का मान 45 डिग्री रख दें तो सेक
स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा और इस 0 से गुना करके पूरा का मान 0 हो जाएगा। क्लियर। परंतु हमारे ऑप्शन में ये नहीं है, तो ना ही हम 0 रख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और ना ही हम 90 रख सकते हैं, यानी ये 3 वैल्यू को हम नहीं रख सकते हैं। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट यूज कर लेंगे। क्लियर। ट्रिपलेट में होता ये है, पहला ट्रिपलेट आपको 3 4 5 इस ट्रिपलेट को यूज कर लेंगे। क्लियर। तो इस ट्रिपलेट को यूज करेंगे तो यहां से साइन ए का मान आ जाएगा 4/5 और कॉस ए का मान आ जाएगा 3/5। ये हम माने हैं, मान चुके हैं अपना मन से। क्लियर है ना, सोल्व करने के लिए। अब ये मान को हम फटाफट सारे में रखना शुरू करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। कॉस है तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/25 इंटू साइन 4/5 प्लस 3/5 इंटू और कॉसेक है यानी साइन का उल्टा, तो 25 ऊपर 16 नीचे, 25 ऊपर 16 नीचे इंटू क्या हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5 प्लस साइन का मान ये 16/25 इंटू सेम है साइन कॉस यानी यही मान प्लस माइनस का फेर है। सेक का मान यानी कि कॉस का उल्टा, तो 25/9 और ये 4/5 प्लस 3/5। क्लियर। और इसमें मान पुट करेंगे तो सेक का मान क्या हो जाएगा, सेक का मान हम लोग जानते हैं, सेक इसका उल्टा होता है ना, यानी कि 25/9 माइनस कॉसेक यानी साइन का उल्टा, तो ये 25/16। इसका वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। क्लियर। तो हमें 9/25 है, अब गुना 16/25 कर देते हैं, क्योंकि ये पलट जाएगा है ना, तो 16 ऊपर जाएगा 25 नीचे आएगा। क्लियर। और इंटू अगर करें तो इसको जोड़ेंगे तो 12, 4 और 3 7, तो 7/5 और इसको घटाएंगे तो 5/1। ये क्या हो जाएगा 1/5, इसको पलट देंगे तो 5/1 प्लस इसको करेंगे तो 16/25 गुने 9/25 इंटू इसको घटाएंगे तो 1/5 और यहाँ पे हो जाएगा 7/5। इसमें क्या करेंगे, इसमें करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1/9 माइनस 1/16। इसको सोल्यूशन करते हैं। 16 44 से 144 होगा, यानी कि 144/625। क्लियर। इसको गुना करेंगे तो 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा इंटू 7 बच जाएगा, प्लस 16 9 गुना करेगा तो 144/625 और इसको गुना करेंगे 1/7 1/5 है और 7/5 है, 5 कैंसिल हो जाएगा तो इसका बचेगा 1/7। क्लियर। और ये कॉस्ट बंद गुने 25 और यहां से क्या आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा 144 और 16 माइनस 9। इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसमें कॉमन है 144/625 कॉमन लेंगे तो 7 प्लस 1/7। क्लियर। और यहाँ गुना में बचेगा ये वाला टर्म्स 25 गुने 7/144, 144 से 144 कैंसिल। क्लियर। और ये 25 इसको काटेंगे तो ये 25 बचेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/25 गुना 50/7
और गुना 7। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल, 25 से 50 कैंसिल, 2 बचा और 2 इसका आंसर आया और ये इसका आंसर है। क्लियर। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये भिन्न का जोड़ है, फटाफट 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 आप बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 1 बटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन है 1 कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, 4 ऑप्शन है। क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे, थीटा के मान देखिए कौन सा मान इसमें फिट करेगा। साइन 0 के मान लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम 90 लें तो कॉट 90 शूट कर सकता है। चलिए थीटा को हम मान लेते हैं π/2। क्लियर। तो हमको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है तो कॉसेक का भी मान 1 हुआ और कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा, कॉट 90 का मान हो जाएगा आपका, कॉट 90 का मान क्या होता है 0 और यहाँ से साइन 90 का मान 1, अर्थात यहाँ से क्या होगा 1/1 माइनस 1/1 यानी कि 0। क्लियर। तो आप देखिए किसमें इसका मान 0 होगा। tan 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये आंसर होगा नहीं। और कॉसेक, तो कॉसेक 90 का मान क्या होगा, तो इसका मान 1 होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन मेरा करेक्ट। नेक्स्ट ये जो त्रिकोणमितीय फलन है इसका मान अगर आपको याद नहीं रहता है तो पहला वीडियो आप देखिए, जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 और हमें निकालना किसका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। क्लियर। देखिए ये क्या है, इसको हम ऐसे करते हैं cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और ये हो जाएगा 2/3। इसका वैल्यू क्या होगा 1 इंटू और इसका वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos 2a इसका मान होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर। नहीं तो देखिए इसको हम लिख देते हैं cos स्क्वायर a को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये साइन स्क्वायर ये तो है ही बराबर 2/3। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 2/3 ही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान है 7/2। हमें निकालना है कॉसेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है। तो कॉस मान लीजिए यहाँ x होता, इसका सूत्र क्या होता कॉसेक थीटा का, इसका होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x। क्लियर। तो इसी तरीके से आप इसको रखिए 1 प्लस 7/2 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 7/2, 1 प्लस 49/4 और यहाँ 2 कैंसिल यानी 7, 4 1 से गुना करेगा 4 यानी 53/4 और इंटू 1/7 तो 53/28 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट x cos थीटा माइनस y साइन थीटा का मान है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बटा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा बी स्क्वायर का वैल्यू है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, इसको थोड़ा सा मिस्टेक है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये दो गो इक्वेशन दिया हुआ है। क्लियर? और हमें मान निकालना है, तो बता रहा है कि कौन सा संबंध सही है। संबंध क्या है वो संबंध लिख लेते हैं। क्लियर? एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वैल्यू 1। क्लियर? इसमें से कौन सा मान सही होगा ये हमें निकालना है। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक्स कॉस थीटा है माइनस वाई साइन थीटा है, इसका मान है। यहाँ पे अगर हम कॉस की मान निकालने हैं तो ये हो जाएगा, जानते हैं आप, एक्स वटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट होगा ये बी बनेगा और ये वाला पी बनेगा और ये एच बनेगा। क्लियर? यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा के वैल्यू हमें मालूम है। अगर इसी तरीके से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का मान निकालें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? हम ये सारे मान को हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। ये सेकेंड इक्वेशन में हमें पुट करना है। चलिए सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। कॉस का मान क्या है, ये वाला, तो ये वाला मान इसमें पुट करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसमें इंटू नीचे में है ए स्क्वायर। क्लियर? फिर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान देते हैं तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। क्लियर? और इसमें 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें से कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद काटेंगे तो ये सारे के सारे पद कट जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर के वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ 4xy। एक चीज आप समझिए, इसका मान स्क्वायर है, इसका मान स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कभी भी मान नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा है तो मान नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? तो मिनिमम क्या होगा, 0, परंतु अगर हम 0 रखेंगे तो इससे क्या होगा, गुना करके 0 ये भी हो जाएगा, इसको भी 0 बना देगा। क्लियर? तो हम 0 नहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम थीटा के मान लेते हैं 0 डिग्री। क्लियर? तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 1 के स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ इसका मान दे दिए तो 1, और यहाँ x प्लस वाई स्क्वायर बटा 4xy, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 4xy का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर? और यहाँ पर 0 रहने दीजिए और इशारे को उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। क्लियर? तो 0 बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो 0 का मान हो गया x माइनस वाई के होल स्क्वायर, और x माइनस वाई का मान हो गया 0 और x बराबर y हो गया। क्लियर? नेक्स्ट,
साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा का अधिकतम मान क्या होगा पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक बार मैंने ये पद जोड़ा और घटाया, क्लियर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इसके ही बराबर है, कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा, क्लियर। तो इस तरीके से देखेंगे तो अधिकतम मान पूछ रहा है, तो अधिकतम मान करने के लिए इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पदों में हम तोड़ दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार से ध्यान से देखिए, तो कुछ भी होगा तो बहुत सा इसका मान तो नेगेटिव आएगा नहीं, इसका मान तो नेगेटिव आएगा नहीं, दोनों का मान पॉजिटिव ही रहेगा, यानी जुड़ के कुछ न कुछ होगा, क्लियर। तो इसका भी मान नेगेटिव नहीं, इसका मान नेगेटिव नहीं, बहुत से बहुत, तो ये क्या हो सकता है 0 हो सकता है, तो अधिकतम मान 1 होगा, क्लियर। नेक्स्ट 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का वैल्यू 5 है, तो हमें निकालना है, ये दिया हुआ है, क्लियर, और हमें निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये निकालना है हमें। तो इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकंड मानते हैं, क्लियर। दोनों इक्वेशन के स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं, क्लियर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा, और इसमें जोड़ेंगे इसका स्क्वायर, तो ये जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें मिलेगा ये माइनस 2 5 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा, क्लियर। तो लेफ्ट के स्क्वायर करके जोड़ दिए, तो राइट को जोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 साइन स्क्वायर थीटा और 34 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पद कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 34 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होगा, यानी कि 34 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 34 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, अर्थात 9 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान प्लस माइनस 3 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट सेक थीटा, तो x बटा 4x, क्लियर। और हमें क्या है जी, हमें निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान निकालना है। एक चीज जो मैंने आपको पढ़ाया है थर्ड वीडियो में, उसको देखिए, थर्ड या फोर्थ में होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर x हो, तो यहाँ से सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 4x, क्लियर।
ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2x। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा 4x, यानी कि जहां हमको 2x होना चाहिए वहां 4x है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2x, यानी जहां जहां इसमें x है वहां पर क्या है 2x है। तो हमें क्या है यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल है इसमें क्या है x है, तो इसमें क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, यदि a और b पूरा कोण है तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b tan a tan b सेक माइनस कॉट स्क्वायर बी। क्लियर। तो इसका मान हमको कितना होगा ये बताना है। ए और बी क्या है जी पूरक है, यानी ए प्लस बी का मान क्या है 90 डिग्री। ये क्या है जी साइन ए, इसको बदलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा साइन ए। क्लियर। क्यों? क्योंकि यहां से बी का मान निकालिए, तो बी का मान निकालेंगे तो 90 माइनस ए होगा। क्लियर। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये भी साइन में चेंज हो गया। सेम उसी तरह से कॉस ए है तो ये भी कॉस ए में चेंज हो जाएगा। क्लियर। इसलिए tan a इंटू tan b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको बदलेंगे तो कॉट बी कॉट ए होगा और tan a कॉट ए मिलकर 1 हो जाएगा। और यहां से इसका वैल्यू निकाले तो हमें पता ही है 1। क्लियर। 1 यहां से कैंसिल भी हो गया। यहां से क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जिसका वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान निकालना है। क्लियर। तो यहां से देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा, यानी 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए थीटा के इसका कितना भी मान कम होगा परंतु 2 का इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही 2 आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, यदि 4x का मान है सेक थीटा, 4/x का मान है tan थीटा, तो हमें निकालना है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा वाट। क्लियर। 8 को 8 रहने दीजिए, x का मान दे दीजिए, तो यहां से x निकालेंगे तो क्या होगा सेक थीटा बटा 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बटा 4 के स्क्वायर। और यहां से 4 को इधर भेज दे तो 1/x का मान क्या हो जाएगा tan थीटा बटा 4। तो यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा बटा 4 के स्क्वायर। क्लियर। और ये कॉस्ट 1। देखिए यहां पर क्या है 1/x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर के स्क्वायर। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। 8 यहां पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा 16 और tan स्क्वायर थीटा बटा 16। 8 16 एलसीएम लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको काटेंगे तो 2 बचेगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ऊपर वाला के 1, तो 1/2 ही आंसर होगा। 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें निकालना है tan थीटा का मान, तो इसमें करते हैं पहले
कॉस से हम भागा देते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी 2/cos² माइनस cos² cos² 3 sin cos/cos²। तो ये जगह 2 sec² -1 कैंसिल, और यहाँ से क्या आएगा, एगो कॉस कैंसिल, एक कॉस बचेगा यानी 3 tan थीटा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से देखिए तो sec² का मान क्या होगा, ये मान दे दीजिए, तो इसका मान होगा 1 + tan² -1 तो 3 tan थीटा, तो 2 + 2 tan² -1 बराबर 3 tan थीटा। यहाँ से एक चीज ध्यान देंगे, वो है 1 + 2 tan² बराबर है 3 tan थीटा, और सारे के इस तरफ ले आते हैं तो 2 tan² -3 tan थीटा + 1 बराबर 0, तो 2 tan² - 2 tan थीटा tan थीटा + 1 बराबर 0। तो यहाँ से tan थीटा कॉमन लेंगे, 2 tan थीटा, तो बचेगा tan थीटा -1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो tan थीटा -1 बराबर 0, और यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं tan थीटा -1 के कॉमन लेंगे तो 2 tan थीटा -1 बराबर 0। क्लियर। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या निकलता है, tan थीटा -1 बराबर 0, तो tan थीटा का मान आ जाता है 1। क्लियर। और वहां से निकालते हैं तो tan थीटा -2 tan थीटा -1 बराबर 0, तो tan थीटा का मान आ जाता है 1/2। क्लियर। यानी इसका मान 1 भी होगा और 1/2 भी हो जाएगा। ऑप्शन में ये है, ये करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट।